नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों, चलो गियर बदलते हैं और चार्ल्स लेक्लेर्क के फॉर्मूला 1 2023 में एक रोलर कोस्टर जैसे सीजन के बारे में बात करें। पहले 3 राउंड में पोडियम को दबोचते हुए रेड बुल और मैक्स वर्स्टापेन ने नियंत्रण हासिल किया, जबकि चैंपियनशिप की आशा अचानक खत्म हो गई। यह एक यात्रा रही है। तरंगी सीजन के बावजूद लेक्लेर्क ने बहरीन और बाकू में प्रशंसनीय प्रदर्शन के साथ अपनी रेसिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। गंदी टीम संचार और भीगे मौसम में संघर्ष ने उनके चमकते पलों को धूमिल किया। हालांकि उनकी सहनशीलता ने उन्हें स्पा फ्रांकोर्ट-चांप्स में वापस लाया। उनकी अंतिम दौड़ में सतता और प्रभावशाली प्रदर्शनों ने उन्हें सुजुका से अबू धाबी तक फेरारी के प्रमुख ड्राइवर बना दिया। यह वह सीजन नहीं था जिसकी उम्मीद थी, लेकिन लेक्लेर्क की अदम्य आत्मा और ट्रैक पर रणनीतिक निर्णय उन्हें वर्ष के शीर्ष प्रदर्शकों में से एक बनाते हैं। और अफवाहों के अनुसार फेरारी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट विस्तार पर काम चल रहा है। काफी ड्राइव नहीं, यहां आपका अपना ही एंजो है। उंट विलियम है आपकी सेवा में। हर दिन एक ही समय, एक ही स्थान पर 1 के लिए जज्बा चैनल पर अपडेट रहने के लिए सदस्यता रचूनिया अलग दिन यूस्टन घंटी दबाना न भूले। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़ें। सही है, अगर आप हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चार्ल्स लेक्लेर्क के फॉर्मूला 1 सीजन 2023 को विश्लेषण कर रहे हैं। शानदार शुरुआत, मध्य सीजन में कमजोरी और फिर मजबूत समाप्ति, बहरीन और बाकू में उभरते हुए प्रदर्शन, मायामी में संघर्ष और स्पा फ्रांकोर्ट-चांप्स में एक शानदार कमबैक। तो आपके ख्यालात लेक्लेर्क की सीजन पर क्या हैं? बिल्कुल रोचक था। It's getting a more post for. इसमें सुनता मोरा। बिल्कुल, यह एक असली रोलर कोस्टर राइड थी, लेकिन टीम संचार की समस्याएं काफी महत्वपूर्ण थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? Ob getisk, you could pray snats motoria. Che, och fysinierna. आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करें चार्ल्स लेक्लेर्क के प्रदर्शन की बात करें 2023 में। यह 2022 के मुकाबले बहुत ही उलटफेर था, जहां उन्होंने बहुत ही मजबूती से शुरुआत की, लेकिन फेरारी की शीर्षक चुनौती सीजन के आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। इस साल लेक्लेर्क ने एक भी विजय के बिना ड्राइवर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान से 5वें स्थान पर गिर गए, जबकि उनके सहयोगी कार्लोस साइंस जूनियर ने विजय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। यह निश्चित रूप से लेक्लेर्क के लिए एक निराशाजनक सीजन था, जिसमें झूठी आशा थी। आप इसे कैसे समझते हैं? वास्तव में यह काफी निराशाजनक था, लेकिन याद रखें, लेक्लेर्क को अपनी करियर में पहली बार विश्व खिताब के लिए लड़ने का मौका सिर्फ 1 साल पहले ही मिला था। ऐसे स्तर को सतत रखना आसान नहीं होता। हालांकि बाकू जैसे पलों में उज्ज्वलता के क्षण थे। सच है, उन्होंने बाकू में फेरारी की मजबूत फॉर्म का लाभ उठाया, लेकिन समग्र रूप से यह लेक्लेर्क के लिए एक कठिन वर्ष था। उनके आरंभिक दौर बहुत ही विनाशकारी रहे, केवल 6 अंक प्राप्त किए। क्या आप ये सोच सकते हैं? ये उनके डेब्यू के बाद का सबसे खराब आरंभ था। हाँ, ये बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन याद रखें, ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। उनकी पावर यूनिट ने उनकी तीसरे स्थान पर चलते समय बहरीन में फेल कर दी थी, और फिर जेडा में ही दूसरे दौर में उन्हें ग्रिड पेनल्टी लेनी पड़ी। इन हारों के बावजूद उन्होंने 7वें स्थान पर समाप्त किया, साइंस के पीछे ही। लेकिन मेलबोर्न पूरी तरह से एक आपदा थी। फेरारी की रणनीति ने उन्हें क्वालिफाइंग में धोखा दिया और वे सिर्फ 3 कोनों के बाद ही स्पिन आउट हो गए। ऐसे एक प्रतिभा को इस तरह संघर्ष करते देखना दिल को छूने वाला है। लेकिन फिर भी उन्होंने बाकू में एक शानदार पोल पोजीशन हासिल की, रेड बुल्स को पीछे छोड़ते हुए। हाँ, वह उनकी असली हफ्ता का एक झलक थी। आइए हम आशा वह इस प्रगति को अगले सीजन में। सही है, चार्ल्स लेक्लेर्क के दूसरी सीजन में गहराई से जाने के बाद चलते हैं और मायामी में उनके प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। ये फेरारी ड्राइवर के रूप में उनके सबसे खराब हफ्ते में से एक था। शुक्रवार को टक्कर मारने के बाद, क्वालिफाइंग में गलती दोहराने के बाद और फिर पूरे दौरे में संघर्ष करते रहने के बाद। क्या यह सही है विलियम? बिल्कुल सही। वास्तव में रेस के बाद लेक्लेर्क ने स्वीकार किया
कि उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी कार को समाप्ति तक पहुंचाने का था। मोनाको में उनके घरेलू ग्रां प्री में उन्हें उनके औद्योगिक अभियंता जेवियर मार्कोस पाद्रोस के बीच संचार समस्याएं भी थीं, जिसने उन्हें बहुत महंगा पड़ा। वास्तव में Q3 में लैंडो नॉरिस पर ब्लॉक करना, पीछे उसके पीछे तेज दौड़ वाली किसी भी कार के बारे में पूरी तरह से अनजान होने के कारण बहुत दुर्भाग्यजनक था। इसके अलावा मौसमी स्थितियां सीजन भर में भीगी रहीं, जो उनकी ताकतों के साथ मेल नहीं खाती थीं, जिसके कारण उनकी टीममेट के मुकाबले उन्हें गति को बहुत तेजी से खोना पड़ा। ये कारक उनके क्वालिफाइंग के पहले हिस्से में स्पेन में उनकी हटाने और मॉन्ट्रियल में दूसरे हिस्से को छोड़ने के कारण उनके बाहर हो जाने का कारण बने। बिल्कुल, एंजो। हालांकि उसकी शानदारता के कुछ चमकदार पल भी थे, जैसे इस्ट्रिया में, जहां उन्होंने ग्रां प्री क्वालिफाइंग में पोल से थोड़ा सा बाहर रह गए, और हम उसके प्रदर्शन को स्पा फ्रांकोरशाम्प्स में भी नहीं भूल सकते हैं, जहां लंबी सड़कें उन्हें मैदान के सामने लौटने की अनुमति देती थीं। बिल्कुल, ये फॉर्मूला 1 का ये दुनिया एक भावनात्मक रोलर कोस्टर है ना। ये सब दौड़ के आनंद, हार के दिलदारी और विजय के आनंद के बारे में है। आप इसे कैसे समझते हैं प्रिय श्रोता? क्योंकि आप हर F1 की दुनिया में डूबे हुए हैं, अपने विचार साझा करें। याद रखें, अगर आप हमारे सीजन के में बढ़ाएं आनंद लें तो उस लाइक बटन को थम एंड सी हम इस रोचक खेल के पतो यदूं लीवन इससे आत्रावदनी जवाब दिलकिक क्लो सैनडाई के कीम वासरिटिक्स एंजो इथरा हाउथ। हमारी चर्चा चार्ल्स लेक्लर्क पर जारी रहती है। उन्होंने मौसम के दूसरे अध्याय में काफी प्रभावशाली रूप से वापसी की। जानवोर्ड में कठिन शुरुआत के बावजूद, जहां उन्होंने क्वालिफाइंग के तीसरे हिस्से में दुर्घटना की और उन्हें रेस को पहले ही छोड़ना पड़ा, उन्होंने मोन्जा में एक अद्भुत सुधार किया। क्या यह सही नहीं है? ठीक है, एक मिनट रुकिए। जब आप कहते हैं अद्भुत सुधार, क्या आप सिंगापुर में उनके प्रदर्शन को भूल रहे हैं? उनके अंतिम क्वालिफाइंग रन में एक छोटी सी गलती ने उन्हें पोल पोजीशन से छीन लिया। फिर उन्होंने टीम गेम खेलने के लिए सहमति दी, साइंज को एक गैप बनाने की अनुमति दी, जबकि वह धीरे धीरे पीछे हटने लगे और चौथे स्थान पर समाप्त हुए। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं बड़े परिदृश्य की बात कर रहा था। सिंगापुर में हुई असफलता के बावजूद सुजुका से अबू धाबी तक के हर ग्रां प्री क्वालिफाइंग सत्र और रेस में वह फेरारी का अग्रणी था। क्या यह उल्लेखनीय नहीं है? ठहर, लेकिन Centumex wrote इतनी आसानी से नित त्याग न करें। ये सूझना सबसे छोटा चक्र था, लेकिन हाथ से छोड़। मैं आपके दृष्टिकोण को समझता हूं, लेकिन हमें जापान में उनके प्रदर्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए, जहां मैक्लारेन स्पष्ट रूप से तेज टीम थी, फिर भी उन्होंने चौथे स्थान पर समाप्त किया। वह क्या है? ये विकसित टू फ्लैसोथ जो नहीं यूसो यूजोट से मौसका वर्थ एंड उसमें से उनमें अपेक्षाओं से कम किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतने त्यागपूर्ण हो रहे हैं। उन्होंने पूरे मौसम में अद्भुत ताकत दिखाई, यद्यपि उन्हें कुछ अर्ज नहीं। आप पूरे चित्र को ध्यान में नहीं ले रहे। और आप छोटे मैटनेस मौकों के ध्यान में नहीं हैं। Megauber eater stesvi spurring mats across that ha. मुझे tall tanredder landingu. एक बड़ी रैनिंग है उन। ठीक है। तो प्रिय सुनने वालों, जब एंजो ठहराव लेते हैं, तो मुझे स्पष्ट करने दें कि मेरा मुद्दा एक मौसम में जो एक सततता की आवश्यकता होती है, उसके बारे में है। ये केवल कुछ रेस में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है। ये सततता के साथ उच्चतम प्रदर्शन प्रदान करने के बारे में है। मैं वापस आ गया हूं। चलिए हमारी चर्चा जारी रखें। चलिए चार्ल्स लेक्लर्क की रोचक यात्रा के साथ जारी रखें, जो 2030 के दौरान हुई। ब्राजील में एक दुर्भाग्यपूर्ण विद्युत अस्तित्व के बाद, जिसमें उन्होंने फॉर्मेशन लैप पर बैरियर में स्किड किया, उन्होंने वास्तव में लास वेगास में चमक दिखाई। उन्होंने अपने सीजन के 5वें और अंतिम पोल को सुरक्षित किया। हालांकि वे रेड बुल्स की गति के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते थे, लेकिन उन्होंने एक यादगार प्रदर्शन दिया। हालांकि उन्हें रेस के बाद अत्यधिक प्लैंक वियर के कारण निष्क्रिय कर दिया गया था। क्या आप उस घटना को याद करते हैं? मुझे तक याद है, लेकिन मेरी याददाश्त धुंधली है।
Yedi Madalaiensi to uन्हें तकनीकी रूप से rest समझकर Athletic plank vienk virgen bernie in karn niskria germida. Dit mermenis puppy stein. Perfutwineling. हाँ, आप सही हैं। क्यों न अपनी विश्वसनीय रिपोर्टर विक्टोरिया को एक कॉल करें? वो इसे स्पष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए। अच्छा विचार है। चलो उसे कॉल करते हैं। नमस्ते विक्टोरिया, आशा है कि आप ठीक हों। हम यहाँ लेक्लर्क और लास वेगास ग्रां प्री के बारे में थोड़ी बहस कर रहे हैं। क्या उन्हें अत्यधिक प्लैंक वियर के कारण निष्क्रिय कर दिया गया था? ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद विक्टोरिया। जल्दी मिलते हैं। वहां आपके पास है। निष्कासित करार वास्तव में अत्यधिक प्लैंक वियर के कारण हुआ था। तकनीकी रूप से लेक्लर्क ने रेस समाप्त की थी, लेकिन अत्यधिक प्लैंक वियर नियमों के खिलाफ था, इसलिए निष्कासित किया गया। इसमें लगा बस पूरी तरह सिस्त हो। अगली बार आप बेझिझक बोल सकते हैं। स्वस्थ वाद विवाद में कोई हानि नहीं है, सही? है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 2023 ग्रैंड प्री सीजन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लेक्लर्क ने अद्वितीय सहनशीलता दिखाई। कुछ बाधाओं के बावजूद उन्होंने नियमित रूप से पोडियम पर समाप्त किया और मुख्य मापदंडों में अपने टीम साथी सैंस को पीछे छोड़ दिया। इस सब को ध्यान में रखते हुए मुझे अगर ये वाकई सच्चाई साबित होती हैं कि वो फेरारी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, सीजन के अंतिम आधे में, विशेष रूप से अंतिम 5 राउंड में उनकी प्रदर्शन क्षमता, संकल्प और प्रतिभा की बात करती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के मामले में फेरारी के लिए बुद्धिमान रहेगा उन्हें आगामी सीजनों के लिए सुरक्षित करना। वह टीम के लिए एक मजबूत संपत्ति है। बिल्कुल सहमत हूं। और ड्राइवरों के योगदान की बात करते हुए मुझे लगता है कि 2023 फॉर्मूला 1 ड्राइवर ऑफ द ईयर पोल अब खुल गया है। ये बेशक दिलचस्प होगा देखना कि हमारे सुनने वाले किसे सचमुच इस सीजन में उभरते मानते हैं। वास्तव में ये बेहद रोचक होगा। इतने सारे यादगार प्रदर्शन थे, एक ही को चुनना मुश्किल है, लेकिन ये खेल की सुंदरता है ना? अप्रत्याशितता और पूरी प्रतिभा इसे हर बार एक रोमांचक दृश्य बनाती है। बहुत अच्छी बात कही है। यही कारण है कि हम फॉर्मूला 1 को प्यार करते हैं। ये सिर्फ एक खेल से ज्यादा है। ये कौशल, रणनीति और सहनशीलता का परीक्षण है। अब चलिए हमारी चर्चा के अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। विलियम, क्या आपको हाल ही में इनलाइन समुदाय द्वारा किस विषय पर चर्चा हो रही है देखने का मौका मिला है? हाँ, वास्तव में चलिए देखते हैं। रॉबर्ट ग्रेसी ने हाल ही में पोस्ट किया है डॉज 23 फॉर्मूला 1 ड्राइवर रैंकिंग नंबर 5 लुइस हैमिल्टन। ओ, ये जरूर कुछ उथल पुथल कर जी। आप गलत नहीं हैं। सेटन सू कहते हैं, उद्धरण, 1 घंटे में 100 से अधिक टिप्पणियां, यही रेस फैंस की आशा थी अद्यापि। और भी है। डेड एट सी टैको उत्तर देते हैं, उद्धरण, मजाक उन पर है, मैंने तो लेख तक नहीं खोला और मुझे चिढ़ हो रही है अद्यापि। हालचाल गर्म हो रही है क्या नहीं? वास्तव में वे हैं। वेस्ट बाय कहते हैं, उद्धरण, तो इतने लोग हैं जो रेस फैंस कॉम के लेख से अपने सुबह की मनस्थिति खराब करने को तैयार हैं। पागलपन है अद्यापि। और फिर ले पिस्ताचे के पास एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, उद्धरण, मेरे लिए मजेदार बात यह है कि रैंकिंग इतनी भी विवादास्पद नहीं है। बहुत से लोग सबसे अधिक 1 या 2 स्थानों को चुन रहे हैं। मैं खुद चक को 5वें स्थान पर रखूंगा। अद्यापि। हाँ, ये निश्चित रूप से आपको प्रशंसकों के बीच उत्साहजनक चर्चाओं का एक अनुभव देते हैं। राय बहुत ही विपरीत हो सकती है, क्या नहीं? बिल्कुल, और यही बात इसे और भी रोचक बनाती है। उदाहरण के लिए, स्नोरिंग पिग को यकीन है कि, उद्धरण, लेक्लर्क हैमिल्टन से ऊपर है। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हैमिल्टन पूरे मौसम में थोड़ा बेहतर थे, लेकिन समग्र रूप से नजदीक है अद्यापि। William. Bilkul, and Saja Zitsuizogo Hamvit, जो Wonkika and Frosnobat after straightforward. ये सब है हमारी ओर से A1 के लिए जज्बा के इस एपिसोड के लिए। आज हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया में गहराई से खुदाई की, हमारी सांसों को रोकने वाली रेसों से लेकर उन ड्राइवर्स तक की चर्चा की
जिन्होंने अपने प्रदर्शनों से हमें रोमांचित किया। हम आपके कानों को धन्यवाद देते हैं और इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए। अगर आपने हमारी चर्चा का आनंद लिया है और भविष्य के एपिसोड्स को न छूना चाहते हैं तो सदस्यता लेने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने का विचार तोड़ यू। ये हमें समर्थन में बहुत मदद चकोड़। बिल्कुल, और इस रोमांचक चर्चा को अपने पास ना रखें। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार, फॉर्मूला 1 व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने दोस्ताना पड़ोसी बारिस्टा के साथ साझा करें। कभी नहीं पता कि आपके पास गुप्त तौर पर F1 के प्रशंसक कौन हो सकता है। और अगर आपके पास कुछ कहने की बात हो तो टिप्पणी करने में हिचकिचाएं नहीं। और याद रहे, इमेजिन एयर पर हम, चाहे रेस के रोमांच हो या पिट स्ट्रेटेजी की छोटी मोटी बातें हों, हम फॉर्मूला 1 के थक्यू के साथ आपकी सहायता करेंगे। December. So enough det är inte över sykamin and each was a chans i fegashin tanma. It's eyes. In dust member. अगली बार तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आप सभी के साथ और रोमांचक चर्चाएं साझा करने की उम्मीद कर रहे हैं। याद रखें, मेटल को पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।